आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग लेक्चर सीरीज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो लेक्चर से मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में प्रिपरेशंस में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी का जो सब्जेक्ट्स है कितना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी का जो सबसे पहले थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले वो समझते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम्स होता है, एक तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स होता है सबसे पहले, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन होता है, तीसरा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग इसमें क्वालिफाई होते हैं तभी हम लोग मेन एग्जामिनेशंस में अपियर हो सकते हैं, और अगर मेन एग्जामिनेशंस में फिर क्वालिफाई होते हैं तो फिर पर्सनैलिटी टेस्ट में अपियर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो इंडियन पॉलिटी का जो सब्जेक्ट्स है अगर देखें तो तीनों एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, मेंस एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस आते हैं, और पर्सनैलिटी टेस्ट में भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी जो है, अगर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस के बारे में देखें है ना, तो उसमें सिलेबस ये हमारा है। ठीक है, तो सिलेबस तो समझ में आ गए। वो इम्पोर्टेंट्स हम लोग जो यहाँ पर आते हैं कि जो पेपर का जो क्वेश्चंस अगर देखें ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस देखें तो 18 क्वेश्चन 2020 में आया, 13 क्वेश्चन 2019 में आया, 17 इस तरह से 19 क्वेश्चन 2017 में आया। तो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन मैंने मिनिमम क्वेश्चन मान सकते हैं एवरेज निकालने के बाद कि 16 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, कम से कम, जो कि इंडियन पॉलिटी से आ सकते हैं। और इंडियन पॉलिटी का जो सब्जेक्ट्स है वो स्टैटिक है, मतलब अगर आप एक बुक से पढ़ लिए समझ लिए है ना, तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टैटिक है। यदि करंट अफेयर पढ़ते हो तो उसका कोई लिमिट नहीं है, वो डायनेमिक पोर्शन हो गया। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर हम लोग इंडियन पॉलिटी वगैरह प्रिपेयर करते हैं तो आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो समझ सकते हैं 32 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 32 मार्क्स का वेटेज है अप्रॉक्सीमेट मिनिमम। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन में अगर देखा है हम लोग तो 250 मार्क्स, जैसे पेपर 3 जो नाम है वो जनरल स्टडीज़ 2 है, और उसमें 250 नंबर का ये इंडियन पॉलिटी से ही है, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन आ गया। ठीक है, तो प्रीलिम्स में देख लिए 32 मार्क्स, और मेंस में 250 नंबर, और पर्सनालिटी टेस्ट 275 नंबर का होता है। तो एज्यूम करके चलते हैं कि इसमें अगर इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आया तो 40-50 मार्क्स तो समझ सकते हैं कि उसका वेटेज हो सकता है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए 30 नंबर मिनिमम अगर लेके चल रहे हैं, प्रीलिमिनरी मेंस में हमारा 250 एग्जैक्टली, और इंटरव्यू में 50, तो अप्रोक्सीमेट 330 मार्क्स हो गए। तो 30 मार्क्स आपको हेल्प करेंगे क्वालिफाई करने में प्रीलिम्स, और ये जो 300 मार्क्स जो मेरिट लिस्ट जो आता है आपका फाइनल, उसमें इंडियन पॉलिटी का हेल्प करेगा। तो काफ़ी एक बड़ा जो वेटेज है हम देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी का है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो अब बुक लिस्ट थोड़ा क्विकली हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये बुक लिस्ट हो गया, ये सारे आप इसको नोट कर लेना। और बुक लिस्ट तो स्टैंडर्ड बुक जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एनसीईआरटी का, तो आप पूरा जैसे स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, और जो लैंग्वेज होता है एनसीईआरटी का काफ़ी सिंपल होता है, मतलब आपको बोरिंग नहीं लगेगा सब्जेक्ट्स, आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा यदि आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हो तो। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये हमारे बुक लिस्ट हो गए, आप इसको नोट डाउन कर लो, और ये बुक को कलेक्शन आप स्टार्ट करो। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम यहाँ देखें, जैसे ये हमारा क्लास 12 का हो गया, तो बुक लिस्ट एनसीईआरटी का समझ में आ गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिए। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक जो पढ़ते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूपीएससी, वो इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, तो इसको आप पढ़िए, इसको भी काफ़ी अच्छे से। ठीक है ना, और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट के नाम से यूनिक पब्लिशर्स का आता है, तो आप उसको भी
देख सकते हो, ठीक है ना। तो और ई रिसोर्सेस काफ़ी हैं, इंटरनेट रिसोर्सेस मतलब काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसीलिए आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक और ये बुक्स आपके पास होना चाहिए, जिससे आप मतलब आपके पास रिसोर्सेस रहे और उसमें आप हाईलाइट कर सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो, जैसे पढ़ने में जो समझ में ना आ रहा हो, तो टॉपिक वाइज आप उसको यूट्यूब या गूगल में सर्च करके उस टॉपिक्स को आप अच्छे से देख सकते हो। और मतलब इंटरनेट रिसोर्सेज का आप यूज़ करके आप इंडियन पॉलिटिक्स को भी काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना। और आपको इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का आप लोग इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चंस देखिए और उस क्वेश्चन को समझिए किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो मतलब हमारा जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो क्वेश्चन जो आया हुआ उससे रिलेट करके और समझकर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। आज तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडियन पॉलिटी के जो कंप्लीट, जैसे एक बेसिक आइडिया हो गया कि इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंस है ना, और रिसोर्सेज क्या है। तो अब जब आपके पास ये सारी चीज़ हो जाए तो फिर आप एक बार मतलब पहले रिसोर्सेज कलेक्शन करते रहिए धीरे धीरे और ग्रेजुअली आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको यूपीएससी जो है सिविल सर्विस में आपको हेल्प मिलेगा। और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो स्टार्ट किए हुए तो पहले इसी को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके। थैंक यू।